आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 83 स्थित बरनपुर के आजाद नगर में ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम करने के लिए पुलिस की अनुमति ली गई थी, लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से पहले कुछ असामाजिक तत्वों ने AIMIM के हीरापुर क्षेत्र के प्रभारी मंसूर आलम के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और कार्यक्रम स्थल पर अशांति का माहौल बना दिया। उपयुक्त घटना की जानकारी सुनने के तुरंत बाद AIMIM जिला अध्यक्ष दानिश अजीज ने घटना स्थल पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं से बातचीत कर उन्होंने आश्वासन दिया कि वह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के मार्गदर्शन अनुसार तत्काल कार्रवाई करेंगे और पुलिस से न्याय की मांग करेंगे। इस संदर्भ में AIMIM के जिला अध्यक्ष दानिश अजीज ने बताया कि गुरुवार की देर संध्या बरनपुर के आजाद नगर में पार्टी द्वारा आम सभा का आयोजन किया गया, जिस दौरान तृणमूल कांग्रेस के कुछ गुंडे पहुंचे और पार्टी पदाधिकारियों को गाली गलौज करने लगे। इसके अलावा रानीगंज के पूर्व विधायक सोहराब अली ने AIMIM के हीरापुर क्षेत्र के प्रभारी मंसूर आलम को फोन किया और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए उनके परिवार के लोगों के लिए भी गंदी भाषा का प्रयोग किया और अपनी पार्षद पत्नी के पद का इस्तेमाल कर गलत सलत धमकी दी। उन्होंने कहा कि उपयुक्त मुद्दा अस्वीकार्य है और यह संवैधानिक लोकतंत्र के अधिकारों पर हमला है। यह सब दर्शाता है कि AIMIM का राजनीतिक ग्राफ पश्चिम वर्धमान के पूरे जिले में कैसे बढ़ रहा है। जहां तृणमूल कांग्रेस डर रही है और वहां डर हमारी सफलता है। शुक्रवार को AIMIM जिला अध्यक्ष दानिश अजीज जिला प्रतिनिधियों के साथ हीरापुर थाना पहुंचे और रानीगंज के पूर्व विधायक सोहराब अली के खिलाफ FIR दर्ज कराया। दानिश अजीज ने रानीगंज के पूर्व विधायक सोहराब अली के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि स्क्रैप सिंडिकेट चलाने वाले मेरी कमाई पर सवाल उठा रहे हैं। आसनसोल से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट। आज हीरापुर थाना हम लोग आए थे। कल रात में जो इंसिडेंट आज़ाद नगर वार्ड नंबर 83 में हुआ, उसी के लिए आज हम लोग FIR करने आए थे सोहराब अली जी के नाम से। ये FIR हमारे मंसूर भाई के सेफ्टी के लिए है, जो आज़ाद नगर के रहने वाले हैं, उनके सेफ्टी के लिए है, क्योंकि इन्हें कल रात में जिस तरह का थ्रेटनिंग दिया गया उसके बाद हम लोग बहुत टेंशन में हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने अपने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से बात करके कंसल्ट करके उनके निर्देश पे ये GD किया। आपको पता होगा, देखिए GD भी हो चुका है और ये सोहराब अली साहब के नाम में GD हुआ, ठीक है। और GD हम लोगों ने कर दिया मंसूर भाई के सेफ्टी के लिए। इसके साथ साथ आप मीडिया के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, आप मीडिया में मैं सुन रहा था कि कल सोहराब अली सर जो है बहुत सारी बातें बोल रहे थे कि हम भी राजनीति जानते हैं, राजनीति करना जानते हैं, पूरे देश में जानते हैं असदुद्दीन ओवैसी क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो शायद सोहराब अली जी को पता नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनके अब्बा, जिनको वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस से बिलोंग करते थे, वो कभी कांग्रेस से बिलोंग करते ही नहीं थे। तो सबसे पहले राजनीतिक इन्फॉर्मेशन लेके राजनीति किया जाए, ये सोहराब अली जी के लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, सोहराब अली जी ने पूछा कि दानिश अजीज़ का सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो सोहराब अली जी को मैं ये बात अपने मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, दानिश अजीज़ का सोर्स ऑफ इनकम, दानिश अजीज़ का 1 नंबर बिजनेस है। दानिश अजीज़ किसी भी लोहा सिंडिकेट या इसको का चोरी किया हुआ लोहा खरीद कर मेल्ट कर 1 नंबर का जाली पेपर लगाकर नहीं बेच रहा है। तो इसके लिए दानिश अजीज़ फ़ख्र महसूस करता है कि दानिश अजीज़ 1 नंबर बिजनेस से करता है और उसी पैसे से राजनीति करता है। तीसरी बात जो बहुत अहम है, कल सुन रहे थे, कोई बोल रहे थे कि हमारा यहाँ का एक वोट इम्पॉर्टेंट है, एक वोट अगर किसी और पार्टी में जाएगा तो उससे बीजेपी को फ़ायदा होगा। तो फिर कुछ दिनों पहले 2021 में अग्निमित्रा पाल के इलेक्शन के ठीक तुरंत बाद उनके ही पार्टी के कुछ लोग चाबी मोड़ बोलकर एक जगह है हमारे रहमत नगर में, वहाँ पे बैनर लगाकर साड़ी क्यों बांट रहे थे। तो इससे क्या समझेंगे। अब आप बताइए सोहराब अली साहब कि बीजेपी का बी टीम जिसको आप बोल रहे हैं, बीजेपी का बी टीम असल में है कौन? आप हैं जो बैनर लगाकर आपके लोग साड़ी बांट रहे हैं, आप हैं, या इनडायरेक्टली जो प्रूफ भी नहीं हुआ आप हमारे ऊपर इलीगल एलिगेशन लगा रहे हैं। तो एलिगेशन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तोहमत लगता है। हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी ओवैसी साहब के ऊपर भी तोहमत लगते लगते नामुराद चुप हो गए।
आप भी एक दिन चुप हो जाएंगे। लेकिन आप मीडिया के माध्यम से मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने बोला कि दानिश अजीज़ जिस भी मोहल्ला में जाए उसको से नो टू दानिश अजीज़ का आवाज़ उठाया जाए। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, सोहराब अली जी, आपको बोलना चाहता हूँ कि दानिश अजीज़ किस मोहल्ला में जाएगा, क्या नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, वो दानिश अजीज़ का राइट टू डेमोक्रेसी है, उसमें आपका कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन आपने जो कल बोला कि दानिश अजीज़ सिर्फ मुसलमानों के बस्ती में जाता है, तो मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ कि आप ही के विधानसभा था जहाँ से आप एमएलए थे, रानीगंज, वहीं पे अंडाल में जहाँ पे 2 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ, दो हिंदू भाई हमारे डेथ कर गए वहाँ से, विनोद भुइया और राजेश तुरी। उसके घर आप नहीं गए थे क्योंकि आपका ये हक था, आप पूर्व विधायक थे रानीगंज के, आपका हक था वहाँ जाना, वहाँ पे आप नहीं गए। आपके जगह पे कौन गया? एमआईएम गया, एमआईएम के लोग गए, उसको सहायता किया, सहायता के साथ साथ जो भी बढ़ चढ़कर उस विनोद भुइया के लिए, उनके परिवार के लिए करने का है वो किया। आप देख लीजिएगा, न्यूज़ में मिल जाएगा आपको। तो सोहराब अली जी, पहले पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन लेके आइए, उसके बाद बोलिएगा कि कौन सही है कौन गलत। आधी अधूरी बिजनेस में आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लेकर अगर आप सोच रहे हैं कि आप राजनीति करने उतर जाएंगे तो ऐसा चलने वाला